हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी क्लास 7 का इंग्लिश सब्जेक्ट के जो मॉडल एक्टिविटी टास्क दिए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इंग्लिश का। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 1 में राइट द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव जो नीचे दिया गया है तो उसका सुपरलेटिव फॉर्म हमें बनाना है। जैसे पॉजिटिव फॉर्म में है गुड, काइंड और ब्यूटीफुल, तो इसका सुपरलेटिव फॉर्म हमको यहाँ पे बैठाना है। तो यहाँ पे देखिए गुड का जो सुपरलेटिव फॉर्म है वो है बेस्ट, ठीक है। इसके बाद काइंड का होगा काइंडेस्ट और ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल या लिस्ट ब्यूटीफुल, दोनों दे सकते हैं हम लोग। तो इसका जो फॉर्म है वो तीन फॉर्म है, एक पॉजिटिव, एक कॉम्पेरेटिव और एक है सुपरलेटिव। ओके, गुड का जो कॉम्पेरेटिव फॉर्म है वो बेटर होगा और जो सुपरलेटिव है वो बेस्ट है। ओके, इसी तरह आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया आपका एक्टिविटी 1 सॉल्व। नंबर एक्टिविटी 2, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग आइदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला में जो है ए नंबर आई, तब है डैश, ए लेटर नाउ, जो भाव है वो है राइट। तो हमें प्रेजेंट या पास्ट में बनाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो खत लिख रहा है तो नाउ है, नाउ मतलब क्या अभी, तो अभी मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चलेगा, आएगा, पास्ट में नहीं जाएगा कभी। तो प्रेजेंट के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भाव प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए इस्तेमाल होगा। तो हमें आई के साथ एज इज एम आर के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इज इसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा। तो आई के बदले हम आई के बाद हमें एम इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो राइट है भाव है उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल करना है। तो आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, क्योंकि अभी लिख रहे हैं प्रेजेंट में तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखें। इसके बाद नंबर बी, इट डैश हैविली यस्टरडे, तो यहाँ पे रेन है यानी बारिश होती है, बारिश होना जिसका मीनिंग है। तो यहाँ पे देखिए यस्टरडे मतलब गुजरा हुआ कल, यानी कल बारिश हुआ था, हैविली बारिश हुआ था, बहुत बारिश हुई थी। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है ये दिया हुआ है इट, इसके बाद वाज या वेयर इस्तेमाल करेंगे। तो वाज या वेयर, तो इट के बाद हमेशा वाज इस्तेमाल होगा, वेयर नहीं होगा। इट क्योंकि सिंगुलर है तो वाज रेनिंग, रेन का जो भाव 3 है, भाव 4 है सॉरी, जिसमें भाव प्लस आईएनजी रेनिंग हो जाएगा, हैविली यस्टरडे। तो इट वाज रेनिंग हैविली यस्टरडे। नंबर सी, वी डैश टू द फेयर व्हेन माय फादर कॉल्ड मी, मैं उस वक्त फेयर में यानी मेले में था जब मेरे पापा मुझे बुलाया था। तो यहाँ पे देखिए गो है तो कॉल्ड मी यानी मुझे बुलाया था, ठीक है। तो ये पास्ट में आ जाएगा क्योंकि ये था आ जाएगा यहाँ पे, जब था आ गया तो इसका मतलब पास्ट में। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला है, रूल है, तो वो है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दिया हुआ है, वाज हम इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है बल्कि प्लूरल नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे वेयर इस्तेमाल करेंगे और हमेशा प्लूरल नंबर के साथ वेयर इस्तेमाल होगा। ओके, तो इसलिए हम लोग वेयर गोइंग, गो का जो भाव प्लस आईएनजी है गोइंग है, यानी भाव 4, भाव फॉर्म ऑफ 4। एक्टिविटी 3, अंडरलाइन द पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे जो है जो पार्टिसिपल एडजेक्टिव है उसे हमें अंडरलाइन करना है, जो एक्स्ट्रा पर एक एक जो है आपको करके दिया है यहाँ पे। जैसे द पुलिसमैन काउट द रनिंग थिफ, जो पुलिसमैन है
रनिंग थीफ को पकड़ लिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी दे सकता था सेंटेंस में कि द पुलिसमैन कॉट द थीफ, बट यहाँ पे रनिंग इस्तेमाल हुआ, यानी भागते हुए चोर को पुलिस ने पकड़ा, दौड़ते हुए चोर को जो पुलिस है उसने पकड़ा। तो दौड़ते हुए ये हो जाएगा पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, इसको हमें अंडरलाइन करना है। किसी भी चीज़ के बारे में जब कोई और चीज़ उसके तरफ से बयान कर देते हैं तो उसे हम लोग पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहेंगे। जैसे थीफ के लिए हमें यहाँ पे रनिंग इस्तेमाल किए, तो ये हो जाएगा पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। नंबर ए में देखिए, आपको अभी समझ में ज़्यादा आ जाएगा कि द इंजर्ड मैन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। तो देखिए, मैन के लिए इंजर्ड इस्तेमाल हुआ, अगर मैन नहीं रहता तो शायद इंजर्ड इस्तेमाल नहीं होते। तो इंजर्ड मैन, यहाँ पे ये भी दे सकते थे द मैन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, ये नहीं दिया क्योंकि मैन के बदले हमें इंजर्ड इस्तेमाल करना है। तो ये हो जाएगा आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। ओके, इसलिए हम इसे बोल्ड कर दिए हैं और अंडरलाइन भी कर दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। द इंजर्ड मैन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, इसलिए हम इंजर्ड, क्योंकि मैन के बदले हम इंजर्ड इस्तेमाल किए। इसके बाद नंबर बी देखिए, द टायर्ड चाइल्ड सुन फेल एस्लीप। तो देखिए, चाइल्ड के लिए हमें यहाँ पे टायर्ड इस्तेमाल किया, यानी थके हुए बच्चे जल्दी सो गए। तो थके हुए बच्चे तो हम कह सकते थे कि बच्चे जल्दी सो गए, ये भी कह सकते थे द चाइल्ड सुन फेल एस्लीप, लेकिन इसके लिए इसके पहले हम टायर्ड इस्तेमाल किए, यानी थके हुए बच्चे इस्तेमाल किए ताकि सेंटेंस देखने में ज़्यादा अच्छे लगे। तो इसलिए हम टायर्ड को हम लोग अंडरलाइन कर दिए क्योंकि चाइल्ड के लिए ये इस्तेमाल किया गया, तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद नंबर सी, पीपल मिस्टूक द शाइनिंग स्टोन एज डायमंड। तो देखिए, यहाँ पे स्टोन के लिए शाइनिंग इस्तेमाल किया गया, तो हम इसलिए शाइनिंग में अंडरलाइन किए हैं। ओके, आप लोग शायद समझ गए होंगे, तो प्लीज़ अब तक लाइक कर दीजिए वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके बाद हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, जो क्लास 7 की इंग्लिश से है। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, द किंग ऑफ किंग्स एम्परर अकबर हु रूल्ड ओवर इंडिया वाज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड म्यूजिक। जो बादशाहों के बादशाह थे, एम्परर अकबर बादशाह, जो इंडिया में बहुत सालों तक हुकूमत किए, ये आर्ट्स के लवर थे, यानी आर्ट नक्श इसको प्यारे थे, साइंस इसको प्यारे थे, लिटरेचर अदब और मौसीकी इसको बहुत प्यारा था। वन डे ऑन ए फाइन मॉर्निंग ही वॉज वॉकिंग इन हिज वास्ट गार्डन। एक दिन वो अपने गार्डन में वॉकिंग चल रहे थे। हिज गार्डन वॉज लाइन्ड विथ ट्रीज, उसके जो गार्डन है वो दरख्तों की कतार में लगा हुआ है। that produce the tastiest and juiciest fruits in the whole kingdom, जो पूरे सल्तनत में अच्छे किस्म के और टेस्टीएस्ट मज़ेदार किस्म के फल देते हैं वो जंगल, वो जो गार्डन थे बादशाह के किंगडम को। देयर वेर फ्लावर्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज इन हिज गार्डन, उसके गार्डन में सभी किस्म के फ्लावर और सभी शक्ल के फ्लावर शामिल थे। He had his most trusted minister बिरबल with him, उसके साथ उसका जो बहुत ज़्यादा भरोसामंद उसका जो मिनिस्टर था वो कौन था, बिरबल था उसके साथ। But the great emperor अकबर did not have peace of mind, ये जो बहुत बड़े अजीम हुक्मरान अकबर थे, ये अपने जो दिमाग थे ये आराम की हालत में नहीं थे, पीस ऑफ माइंड नहीं थे। The quality without which no one, not even the king of kings, can appreciate beauty. Wise Birbal, noticing this, asked Akbar, "O great powerful king, what is troubling you?" जब दिमाग उसके खराब थे अकबर के, तो बिरबल ने क्या कहा, वाइस बिरबल ने, अक्लमंद बिरबल ने क्या कहा कि अय अजीम बादशाह, तुम्हें क्या हुआ है, तुम किस प्रॉब्लम में फंसे हो। You do not seem to be your usual self, तुम अपने आप में एक बादशाह नहीं दिखते हो, तुम किस ख्याल में गुजर रहे हो। For my king never fails to enjoy the beauty of the greatest kingdom this earth has never seen, इस तरीके से जो मैं इस अजीम बादशाह का हुकूमत कभी नहीं देखा।
तो एक्टिविटी 1 यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्टिविटी 1 में क्या बोला है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग पर्सन थिंग इन ए सिंगल सेंटेंस। ये जो थिंग दिया है, पर्सन दिया गया है, इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है। जैसे एम्परर अकबर है ए नंबर में, तो एम्परर अकबर का जो सिंपल सेंटेंस बनेगा वो होगा, एम्परर अकबर वाज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस दिया है। आप यहाँ पे और एक भी आपके मन से जो जहन में आपके आते हैं सेंटेंस एम्परर अकबर को लेकर आप दे सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने ये दिया। इसके बाद नंबर 2 बीरबल। तो इसका जो सेंटेंस होगा, बीरबल वाज अ वाइज मैन। बीरबल एक अक्लमंद आदमी था। मैंने ये आसान जबान के लिए, आपकी आसानी के लिए, आपको समझने के लिए सेंटेंस यूज किया। नंबर सी, द गार्डन वाज लाइन्ड विथ ट्रीज। जो गार्डन थे वो दरख्तों की कतार में हैं। ओके, एक्टिविटी 2, तो राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो फॉलोइंग वर्ड है इसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट हमें लिखना है। तो यूजुअल है, यूजुअल इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनयूजुअल। ओके। नंबर 2 ग्रेटेस्ट, इसका जो एंटोनिम्स होगा टीनिएस्ट, स्मॉलेस्ट। नंबर 3 ब्यूटीफुल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अगली। ओके, एक्टिविटी 2 सॉल्व। एक्टिविटी 3, imagine you have entered a beautiful mansion like Belly in the Beauty and the Beast. Write 5 sentences about this. तो हमें यहाँ पे एक कहानी लिखना है जो कुछ सेंटेंस में शामिल होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो ब्यूटी एंड द बीस्ट है, ये कहानी लेसन है आपके चैप्टर इंग्लिश में। तो उस इंग्लिश में जो कहानी है द ब्यूटी एंड द बीस्ट, इस कहानी में एक लड़की का नाम बेली रहता है। तो बेली, समझिए कि आप एक मेंशन में दाखिल हो जाते हैं, एक ब्यूटीफुल मेंशन में, और आप अकेले रहते हैं। तो आप उस वक्त क्या करेंगे, आपको कुछ यहाँ पे लिखना है उसके बारे। तो यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस लिखे हम लोग। स्टडिंग योर एक्सपीरियंस, once evening I had lost myself in a dense forest. तो एक दिन शाम को मैं अपने आप को एक घने जंगल में खो दिया था। There I saw a big dangerous and dazzling mansion. मैंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरनाक और dazzling mansion को देखा था जो महल की तरह होते हैं। There was no one in that mansion when I entered in that mansion. जब मैं उस mansion के अंदर घुसा तो उसमें कोई भी शामिल नहीं था, कोई भी उसमें नहीं था। इंटर क्या हुआ, नहीं था। आई सो मेनी फ्रूट डिशेस फ्रूट्स एंड माई फेवरेट फूड देयर। मैंने वहाँ पे बहुत सारे किस्म के डिशेस देखा, फ्रूट्स देखा, और मेरा फेवरेट फूड भी देखा। एट द टाइम आई वॉज वेरी हंग्री सो आई हैड ईटेन माई फेवरेट डिशेस। उस टाइम मैं बहुत भूखा था, इसलिए मैंने तमाम मेरी जो फेवरेट डिशेस थी मैंने खा ली। After some time, I felt a ghostly environment there around me. इसके कुछ बाद मैंने वहाँ पे एक घोस्टली इन्वायरमेंट यानी भूत पड़ताल की माहौल को वहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि शायद यहाँ पे भूत पड़ताल जो है यहाँ पे है।